हेलो मित्रों, नमस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एमएड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित विशाख दत्त कृत मुद्रा राजसम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊँगी जो संभावित प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। उन्हीं पर आज चर्चा होगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मुद्रा राक्षस का बिंदुवार अध्ययन। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो नायक चाणक्य हैं, लेकिन कहीं कहीं चंद्रगुप्त को जो है माना गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस में अंकों की संख्या कितनी है? तो 7 अंक हैं। और अगला पॉइंट है, कस्मिन रूप के नायिका न अस्ति, अर्थात कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें नायिका नहीं है? तो मुद्रा राक्षस में जो है नायिका नहीं है, केवल नायक हैं। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस का प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस है। मुद्रा राक्षस पात्र जिस रूपक में है वह है? तो मुद्रा राक्षसम। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस है एक नाटक है। मुद्रा राक्षस नाटके नंदस्य मंत्री, तो नंद का मंत्री जो है राक्षस था। और अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षसस्य प्रथम अंकस्य का संज्ञा, तो मुद्रा लाभः। किस नाटक में स्त्रियों का प्रयोग नहीं है? तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक में स्त्रियों का प्रयोग नहीं है। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबद्धा भवति, तो राक्षसेन। नंद वंश पर आधारित नाटक कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस। अगला पॉइंट है, सर्वार्थ सिद्धि केन वंशेन संबद्धा, तो नंद वंशेन। अगला पॉइंट है, राजनीति और कूटनीति विषयों पर आधारित संस्कृत नाटक कौन सा है? तो मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है उसमें राजनीति और कूटनीति का बहुत ही अच्छा वर्णन है। अगला पॉइंट है, चंदन दास सेठ किस नाटक में आता है? वह नाटक है तो मुद्रा राक्षस। अगला पॉइंट है, अस्मिन् नाटके विदूषका न अस्ति, किस नाटक में विदूषक नहीं है? तो मुद्रा राक्षस में न विदूषक है और न नायिका है। अगला है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। इतना है। अगला पॉइंट है, मुद्रा राक्षसे कौमुदी महोत्सव केन निषिद्धः, तो चाणक्येन। कस्य गृहे स्वकुटुम्बं सन्न्यस्य राक्षसः नगराद् बहिः जगाम, तो चंदन दासस्य। अगला है, सह दोषः सचिवस्येव यदसत् कुरुते नृपः, सह दोषः सचिवस्य एव यदसत् कुरुते नृपः, इससे संबंधित ग्रंथ है तो मुद्रा राक्षसम। अगला पॉइंट है, कृतक कोप वृत्तान्तः कस्मिन् दृश्य काव्ये वर्तते? मुद्रा राक्षसे। अगला है, कृतक कोप वृत्तान्तः मुद्रा राक्षसे कस्मिन् अंके अस्ति? तो तीसरे अंक में है। अगला है, मुद्रा राक्षस नाटके चाणक्यः कं श्रेष्ठिनं निगृहीतुम् इच्छति? तो चंदन दासम। अधोलिखितेषु नाटकेषु कस्मिन् नाटके स्त्रीपात्रो न अस्ति? वो मुद्रा राक्षसे। ये जो बिंदुवार पॉइंट दिया गया है, ये जो है किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।
न हि खलु सर्वः सर्वं जानाति। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। न हि खलु सर्वः सर्वं जानाति इति कुत्र वर्तते, तो मुद्रा राक्षस की सूक्ति है। अगला है नंद उन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धि अस्तु माँ गान मम। मुद्रा राज से कस्य उक्ति, तो चाणक्य से। यह चाणक्य की उक्ति है। अगला पॉइंट है कह नंद साम्राज्यस्य महात्म्य यह अन्ते चंद्रगुप्तस्य महात्म्य पदम स्वीकरोति, तो राक्षसः। अगला है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः। मुद्रा राक्षे कस्य उक्ति, तो विराध गुप्त की यह उक्ति है। यदि उक्ति पूछा जाए तो यह विराध गुप्त की है, और पूछा जाएगा यह कहाँ की उक्ति है, तो यह मुद्रा राक्षस में भी है और एक नीति शतक में भी है, तो दोनों में यह उक्ति पाई जाती है। अगला पॉइंट है सुलभे स्वर्थ लाभेषु पर संवेदने जनः का इदम दुष्करम कुर्याद इदानीम शिविना विना। मुद्रा राज से यम उक्ति भवति, तो यह उक्ति जो है चाणक्य की है, चाणक्य। अगला है कह चाणक्य शिष्य आसीत, तो चंद्रगुप्त जो है चाणक्य का शिष्य था। अगला पॉइंट है मुद्रा राज से नंदी श्लोके कस्य स्तुति विद्यते, तो शिव की स्तुति की गई है। पूछा जाएगा मंगलाचरण में मुद्रा राक्षस के मंगलाचरण में किसकी स्तुति है, तो भगवान शिव की है। अगला पॉइंट है मुद्रा राज से नाटके किम पात्रम सर्व प्रधानम अस्ति, तो कौन सा पात्र सबसे प्रधान है, चाणक्य। अगला है अत्यादरो संकनीयः इदम कथनम मुद्रा राक्षस नाटके अस्ति, तो यह कथन प्रथम अंक में है। यदि पूछा जाएगा कि ये पहली बात तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, अत्य आदरो संकनीयः, बहुत ही अधिक जब आदर हो तो वह शंका का विषय होता है, तो यह सूक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि प्रश्न बने किस अंक में है यह सूक्ति, तो प्रथम अंक में है, और यह कथन पूछता है किसका है, तो यह राक्षस का कथन है, और किस ग्रंथ में है, तो मुद्रा राक्षस में है। अगला पॉइंट है न विदूषको नापि नायिका कस्मिन् रूप के, जहाँ न विदूषक है और न नायिका है, ऐसा कौन सा रूपक है या नाटक है, तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में न ही नायिका है और न विदूषक है। और एक प्रश्न और बन सकता है, विदूषक रहित रचना नाटक है, यह कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें विदूषक नहीं है, तो ऑप्शन में रहेगा मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, और एक कोई दे दिया मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम, और डी ऑप्शन में हो गया इसमें से एक से अधिक। तो आपको एक से अधिक, क्योंकि मुद्रा राक्षस में भी विदूषक नहीं है और उत्तर रामचरितम में भी विदूषक नहीं है, और नायिका विहीन नाटक मुद्रा राक्षस है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अब मुद्रा राक्षस की जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली सूक्ति है चीयते वलिसस्य अपि क्षेत्रपतिता कृषि। इसका अर्थ है, यह प्रथम अंक की सूक्ति है। इसका अर्थ है मूर्ख किसान की भी उर्वरा भूमि में की गई खेती लहलहा उठती है, तो ये कहाँ की सूक्ति है, मुद्रा राक्षस की। अगली सूक्ति है गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्रायः सीदंति दुखिताः। इसका अर्थ है भोग करने वाले शेर और राजा स्वभाव से बलशाली होने पर भी प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं, यह चाणक्य का कथन है। इसके बाद यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है न ही खलु सर्वः सर्वं जानाति। यह इम्पोर्टेंट सूक्ति है, प्रथम अंक की सूक्ति है और गुप्तचर कहता है सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। इसका अर्थ यही है न ही खलु सर्वः सर्वं जानाति, तो सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं।
और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। अत्यादरः संकनीयः, यह प्रथम अंक की सूक्ति है। चाणक्य के घर जाकर चंदन दास मन में सोचता है, यह चंदन दास की सूक्ति है। चंदन दास मन में सोचता है कि आज अत्यधिक आदर किया जाना संकनीय है। आज अत्यधिक आदर किया जाना संकनीय है। इसके बाद अगली सूक्ति है, सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जनः। यह चाणक्य चंदन दास के बारे में सोचता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पराये की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। अगली सूक्ति है, पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। यह राक्षस कहता है, काश पुष्प के अग्रभाग के समान स्त्रियों की बुद्धि ही पुरुष के शौर्यादि गुणों की जानकारी से परांगमुख होती। यह राक्षस का कथन है। अगली सूक्ति है, एकम अपि नीति बीजम बहुफलताम एति यस्य तव। यह राक्षस कौटिल्य के बारे में सोचता है, धन्य हो कौटिल्य, तुम्हारी राजनीति का एक ही बीज अनेक प्रकार के फलों को दे रहा है। श्रीः लब्ध प्रसर एव वेशवनिता दुःखः पचर्या दुःखपचार्या भृशम है। श्री लब्ध प्रसर एव वेशवनिता दुःखोपचर्या भृशम। यह चंद्रगुप्त मन में सोचता है, आश्चर्य है कि राजलक्ष्मी अति प्रसिद्ध वारंगना की भांति अत्यंत कष्ट से आराध्य होती हैं। अगली सूक्ति है, दैवं विद्वांसः प्रमाणयन्ति। यह तृतीय अंक की सूक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य को मूर्ख लोग मानते हैं। चाणक्य का कथन है, भाग्य को मूर्ख लोग मानते हैं। अगली सूक्ति है, सदोषः सचिवस्येव यदसत कुरुते नृपः। यह कंचुकी मन में सोचता है कि राजा जो कुछ असत कार्य करता है वह सब सचिव का ही अपराध माना जाता है। इसके बाद अगली सूक्ति है, गंडस्योपरि विस्फोटः। यह 5वें अंक में है। मलय केतु द्वारा राक्षस पर आरोप लगाने पर राक्षस सोचता है, यह दूसरा गंडस्थल पर फोड़ा बना हुआ है। अगली, विनयो युद्धदारेण पराजितम दुर्जयम रिपुकुलम इति। यह 7वें अंक की है। चंद्रगुप्त सोचता है, संघर्ष के बिना ही आचार्य चाणक्य ने कठिनता से जीता जा सकने वाला शत्रु कठिनता से जीता जा सकने वाला शत्रु दल पराजित कर दिया। यहीं पे जो है सूक्ति समाप्त हो जाती है। अब मुद्रा राक्षस में जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सभी लोगों को धन्यवाद।